नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रेड में। मोदी सरकार ने अब देश हित में एक 34 साल पुराने कानून में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कई ऐसे काम किए जो कि सालों से अटके पड़े थे, चाहे फिर वो राफेल भारत में आने का मामला हो, कश्मीर से धारा 370 या 35 से खत्म करने का मामला हो, या फिर राम मंदिर का मामला। ये कई ऐसे काम थे जो कि सालों से अटके पड़े थे, लेकिन इनको पिछली सरकारों ने छुआ तक नहीं। और अब ऐसा ही एक और बड़ा काम किया है जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन लोग पूछते हैं कि 6 साल में मोदी सरकार ने किया ही क्या है। अगर आपको लगता है कि सालों से अटके हुए कामों को मोदी सरकार पूरा कर रही है तो कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दूं कि अब देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इस शिक्षा नीति से आप पर क्या असर पड़ेगा वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो फीस का अंतर रहता था वो इस शिक्षा नीति के तहत पाटा जा सकेगा। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपका बच्चा जो भी चीज़ें पढ़ता था, आप अगर आर्ट की पढ़ाई करता था, योग सीखता था, म्यूजिक सीखता था, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या फिर उन्हें शिक्षा से जोड़ना है। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूलों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसे नियम लागू होंगे और इससे निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। 34 साल बाद यह नई शिक्षा नीति आ पाई है। आपको बता दूं कि इस शिक्षा नीति में अब मिड डे मील में नाश्ता भी दिया जाएगा। अब तक मिड डे मील में दोपहर का भोजन दिया जाता था, लेकिन ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए अब पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा और इसी साल से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा शारीरिक जांच के आधार पर बच्चों को हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। गुणवत्ता सुधारने के लिए, क्वालिटी सुधारने के लिए स्कूली शिक्षा की हर 5 साल में अब समीक्षा की जाएगी और साल 2022 के बाद से पैरा टीचर नहीं रखे जाएंगे और शिक्षकों की नियुक्ति अब सिर्फ नियमित तौर पर होगी। रिटायरमेंट से 5 साल पहले शिक्षकों की नियुक्ति का काम केंद्र और राज्य सरकार शुरू कर देंगे। इसके अलावा कृषि और स्वास्थ्य की पढ़ाई सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ प्रोफेशनल संस्थान में छोटे कोर्सेज पर भी अब जोर रहेगा। ऐसी जगह जहां पर पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं होगा, वहां पर स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई माध्यमों से मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनेगा और इसका मकसद प्राइमरी से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2,50,000 ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों और 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझाव मोदी सरकार को मिले थे। और इसके बाद आपको बता दें कि 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की कमेटी ने नई शिक्षा नीति पर रिपोर्ट पेश की थी। 2017 जून में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की राष्ट्रीय अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति गठित हुई थी और इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया है। 34 साल इसे लाने में लग गए हैं। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को अब इसके दायरे में लाया गया है। यानी इसका मुख्य मकसद यह है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ा जा सके। अभी तक आप आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर पढ़ते थे, लेकिन अब ये आपके मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो नया बदलाव है वो ये कि अभी तक शादी होने या किसी के बीमार होने पर या कुछ मजबूरी आने पर आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी। हो सकता है पढ़ाई बीच में छूट जाती थी आपकी, तो उसके बाद आपको डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल की है तो आपकी डिग्री आपकी है ही। इसके साथ ही सरकार ने अब तय किया है, बड़ा जो बदलाव है वो ये कि GDP का कुल 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। पहले अब तक जो है वो 4.43% हिस्सा खर्च होता आया था GDP का शिक्षा पर, लेकिन अब 6% हिस्सा खर्च होगा। साथ ही साथ बड़ा बदलाव, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर भी खास जोर दिया है।
एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है और इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही सरकार अब न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी और इसमें ईसीई, स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को भी जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को अब भागों में बांटा जाएगा। 2 बोर्ड परीक्षाओं को तनाव को कम करने के लिए अब बोर्ड 3 बार भी परीक्षा करा सकता है। साथ ही साथ अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को भी जोड़ा जाएगा। अब तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब लाइफ स्किल्स भी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए और इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा और जिसमें वो हायर एजुकेशन के लिए आम यानी कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन करा सकता है। आपको बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि एनटीए से पहले से ही कई परीक्षाएं आयोजित कराता आया है। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने का भी नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ने से रोकने की सिफारिश भी इसमें की गई है। साथ ही साथ रिसर्च में जाने वालों के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का विकल्प दिया गया है, यानी 3 साल डिग्री के साथ 1 साल एमए करके अब एमफिल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बड़ा बदलाव। इसके बाद सीधे आप पीएचडी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में अब एमफिल को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही है। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में आप अगर एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, यानी आप साइंस से अगर कुछ कर रहे हैं तो आप आर्ट का कोई सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी अब विषयों का जो वर्गीकरण है वो खत्म कर दिया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको म्यूजिक का शौक है तो आप उस विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम के मुताबिक सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं रहेगा। पहले जैसे स्ट्रीम के मुताबिक सब्जेक्ट का चुनाव करना होता था, यानी अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये लेने ही लेने हैं। तो अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहुभाषिकता को भी प्राथमिकता देने के साथ साथ शामिल करने और भाषा शिक्षकों की उपलब्धता को महत्व दिया गया है। यानी अगर आप 1 से ज़्यादा भाषा सीखना चाहते हैं तो इस पर भी जोर दिया गया है। 1ली से 5वीं तक संभव हो सके मातृभाषा का इस्तेमाल। साथ ही साथ अलग अलग जो भाषाएं चलती हैं तो उनको भी पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है और इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव दिया गया है। तो ये कई बड़े बदलाव नई शिक्षा नीति में किए गए हैं और साथ ही साथ जो देश दुनिया के जो टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उनके कैंपस भी भारत में खोले जाएंगे। तो ये नए बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में और इसे आने में आप समझ सकते हैं कि 34 साल लग गए इस देश में। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें न्यूज़ रिपोर्ट को और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।